आज मैं एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म सोल्जर बॉय की कहानी बताने जा रहा हूं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे कम उम्र के योद्धा की कहानी है। कहानी की शुरुआत रूस से होती है, जहां एक परिवार, मां, बड़ा बेटा और छोटा बेटा सर्गेई एलोश्कोव नदी किनारे बैठकर समय बिता रहे होते हैं। तभी अचानक ऊपर से जर्मन फाइटर जेट उड़ते हैं। मां तुरंत अपने बच्चों से कहती है कि वे झाड़ियों में छिप जाए, लेकिन 6 साल का सर्गेई कहता है कि वह नहीं डरता और गुलेल से जेट पर हमला करता है। हैरानी की बात यह है कि वह जेट पर वार कर उन्हें गिरा भी देता है, लेकिन जब वह चारों ओर देखता है तो उसका परिवार गायब होता है। सर्गेई डर के मारे उस सपने से जाग जाता है और अपनी मां को पुकारता है। तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वह सोचता है कि मां आई है, लेकिन एक पड़ोसी महिला अंदर घबराते हुए आती है। वह भगवान का धन्यवाद करती है कि सर्गेई जिंदा है और बताती है कि उसकी मां और भाई अब नहीं रहे। सर्गेई को समझ नहीं आता कि वह क्या कह रही है और वह अपनी मां का इंतजार करने के लिए घर में ही रहना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने हमला किया है और अब उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सैनिक उनके घर की ओर आते हैं। महिला सर्गेई से कहती है कि वह खिड़की से भाग जाए, लेकिन वह खुद भाग नहीं पाती और गोली लगने से मर जाती है। अब सर्गेई पूरी तरह अकेला है, न परिवार न दोस्त। वह घर से भागते हुए देखता है कि उसका पूरा मोहल्ला जल रहा है। वह अपनी मां को पुकारता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता और वह वहां से दूर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वह जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है और मां को बुलाने लगता है, क्योंकि वह खो गया है। उस रात वह जंगल में ही रहता है। अगली सुबह वह नदी से पानी पी रहा होता है, तभी दुश्मन सैनिक वहां पहुंचते हैं। सर्गेई यह समझते हुए कि वे खतरनाक हैं, जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के नीचे छिप जाता है। एक सांप पास आता है, जिससे वह डर जाता है, लेकिन फिर भी वह न तो भागता है और न कोई आवाज करता है। सर्गेई को सांप से कम, सैनिकों से ज्यादा डर लगता है। सैनिक खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सर्गेई उनका बचा हुआ खाना खाता है और उसी से रात गुजारता है। हालांकि दिन के अंत तक वह पूरी तरह थक जाता है। 2 दिन से उसने ठीक से कुछ नहीं खाया और वह बिना किसी दिशा के चलता जा रहा है। चलते चलते वह गिर जाता है, लेकिन रुकता नहीं है। रास्ते में उसे कुछ जंगली जामुन मिलते हैं, जिन्हें वह खा लेता है। तभी अचानक उसके पीछे एक विस्फोट होता है, जिससे वह चौंक जाता है। लड़का चक्कर खाने लगता है और उसे भ्रम होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। फिर भी वह साहस दिखाते हुए कहता है कि उसके पास राइफल है और वह नहीं डरता। वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वह सो रहा होता है, 2 सैनिक उसके पास पहुंचते हैं। दृश्य कट होकर रूसी सेना के बेस पर आता है, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने गश्ती दल का इंतजार कर रहे हैं। वे सर्गेई को घायल और कमजोर अवस्था में लेकर आते हैं। जब सैनिक कहते हैं कि वे उसके अपने हैं, तो बच्चा खुलकर अपना नाम बताता है। वह कमांडर से हाथ मिलाता है, जिससे सभी सैनिक हंसते हैं और मजाक में कहते हैं कि कमांडर को भी अपना परिचय देना चाहिए। सैनिक सर्गेई से लगाव महसूस करने लगते हैं और उसके चारों ओर घेरा बनाकर बातें करते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। यहां तक कि कठोर स्वभाव वाला कमांडर भी उसकी देखभाल करता है। एक नर्स कटिया सर्गेई के जख्मों पर पट्टी करती है और उसके प्यारे स्वभाव से प्रभावित होती है। बच्चा उससे कहता है कि उसके जख्म पर टैंक बना दे, क्योंकि वह बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी उससे बात करते हैं और अपना मन हल्का महसूस करते हैं। सर्गेई को कमांडर की बंदूक और बैज बहुत पसंद आते हैं। कमांडर उसके सारे सवालों का जवाब देता है और अपनी मानद पिस्तौल की गोलियां निकालकर उसे खेलने के लिए देता है। सर्गेई उसे अपने पेट पर बना टैंक दिखाता है और कहता है कि वह पहले से ही सैनिक है। बच्चा बहुत जल्दी ठीक होने लगता है। नर्स कटिया कमांडर से कहती है कि सर्गेई को बटालियन में ही रहने दिया जाए, लेकिन कमांडर मना कर देता है। वह कहता है कि युद्ध का मैदान उसके लिए सुरक्षित नहीं है और उसे अनाथालय भेजा जाएगा। सभी सैनिक सर्गेई से बहुत प्यार करने लगते हैं और अपना सारा खाली समय उसके साथ बिताते हैं। दिन भर में कई लोग उससे मिलने आते हैं। वे उसे अपने घरों से आया खाना लाते हैं और अपनी दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास जाकर कहता है कि सर्गेई को बटालियन में रहने दिया जाए। सभी सैनिकों का उस बच्चे से एक खास रिश्ता बन गया है। उसकी मौजूदगी से उन्हें युद्ध की तकलीफें थोड़ी कम महसूस होती हैं। लेकिन फिर भी कमांडर उसकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उसे अनाथालय भेजने पर अड़ा रहता है। अगले दिन दुश्मनों ने हमला कर दिया और कई सैनिक घायल हो गए। कमांडर बच्चे को यह खबर देता है और उसे एक लकड़ी की मानद पिस्तौल उपहार में देता है। बदले में बच्चा उसे गले लगाता है और कहता है कि वह कमांडर की सुरक्षा को लेकर डरता है। कमांडर उसके इस आलिंगन से पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। उस रात सैनिक छोटे सिपाही के कपड़े ढूंढते हैं ताकि सर्गेई को पहनाए जा सकें। वे बहुत खुश होते हैं कि सर्गेई उनके साथ रह रहा है। कमांडर सर्गेई को जगाता है और उसे कपड़े देता है। वह उन्हें पहनता है और इधर उधर दौड़ता है, बिल्कुल एक सच्चे सैनिक की तरह दिखता है। बाकी सब उसे हमारा छोटा सिपाही कहने लगते हैं। जैसे ही बच्चा खेलते हुए दौड़ रहा होता है, जर्मन लोग बटालियन पर हवाई हमला कर देते हैं। सैनिक तुरंत सर्गेई को एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं और बाकी दुश्मनों से लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सर्गेई खुद को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वह प्यासे सैनिकों को पानी पिलाने लगता है। एक सैनिक, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, उससे अपने परिवार का भेजा हुआ पत्र पढ़ने को कहता है।
सरगेई पढ़ना नहीं जानता, लेकिन वह मदद करना चाहता है, तो वह पत्र को लेकर उसमें से बातें बनाकर सुनाने लगता है, जैसे कि सैनिक की गाय घर पर सुरक्षित है। जब सैनिक कहता है कि उसके पास कोई गाय नहीं है, तो बाकी सैनिक उसे कहानी चलने देने को कहते हैं और सब हंसते हैं। अगले दृश्य में हम कात्या और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित लगते हैं, लेकिन अपने भाव प्रकट नहीं करते। बाद में सरगेई कमांडर से कहता है कि वह बटालियन में एक ऑर्डरली की पोस्ट पर है और खुद को उसी पद का परिचय देने लगता है। लेकिन फिर वह एक सैनिक की चौकी को नष्ट हुआ देखता है। कमांडर उसे सिखाता है कि मृत सैनिक को श्रद्धांजलि देने के लिए टोपी उतारनी चाहिए। अगले दिन वह कमांडर से एक मिशन की मांग करता है। कमांडर उसे पत्र बांटने का काम देता है। वह अपना काम बहुत अच्छे से करता है और सैनिकों से अपने लिए डांस भी करवाता है। फिर एक दिन सरगेई दूर जाकर दूरबीन से खेलते हुए एक घास के ढेर में किसी की टांग को हिलते हुए देखता है। वह तेजी से वापस जाकर सैनिकों को बताता है। सैनिकों को पहले तो शक होता है, लेकिन वे फिर भी उसके साथ जाते हैं। जब वे घास के ढेर के पास पहुंचते हैं, तो 2 जर्मन जासूस वहां छिपे हुए मिलते हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की बुद्धिमत्ता की सराहना होती है। उस रात कमांडर सरगेई को गोद लेने के कागजात दिखाता है। अब वह आधिकारिक रूप से उसका पिता बन जाता है। सरगेई को कमांडर की कात्या के लिए भावनाओं का पता होता है, इसलिए उसके प्रति आभार जताने के लिए वह उसे कात्या के पास ले जाता है ताकि वह अपने दिल की बात कह सके। लेकिन दोनों कात्या को एक अन्य पुरुष से बात करते देखते हैं और गलतफहमी में मान लेते हैं कि वह किसी और में रुचि रखती है। बेस पर फिर हमला होता है। इस बार सरगेई अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है। फ्रंटलाइन पर गोला बारूद पहुंचाता है, लेकिन वहां मौजूद सैनिक उसे शेड में वापस जाने को कहते हैं क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। जब वह शेड में आता है तो देखता है कि कमांडर और बाकी लोग घबरा रहे हैं क्योंकि कर्नल से फोन का संपर्क टूट गया है। एक सैनिक को वायर ठीक करने भेजा जाता है। सरगेई उस सैनिक के पीछे जाता है और देखता है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। वह सैनिक से पूछता है कि तार कैसे ठीक किया जाए और खुद ही उन्हें ठीक कर देता है। संपर्क दोबारा स्थापित होता है। 6 साल का यह बच्चा सभी की जान बचा लेता है। बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी किनारे बात करते दिखते हैं। कमांडर आखिरकार अपने प्रेम का इजहार करता है और उससे सरगेई की मां बनने को कहता है। कात्या बेहद खुश होती है, लेकिन तभी एक सैनिक आकर कमांडर को एक पत्र देता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें नए बेस के लिए रवाना होना है। अगले दिन सभी सैनिक सरगेई के साथ नए बेस की ओर रवाना हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में वे एक बारूदी सुरंग के क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां कुछ वाहन विस्फोट में उड़ जाते हैं। कमांडर घायल हो जाता है और वह सैनिक जो सरगेई का करीबी था मारा जाता है। सरगेई रोते हुए कमांडर को गले लगाता है। वे घायल सैनिकों को लेकर अपने सफर को जारी रखते हैं और अंत में नए बेस पर पहुंचते हैं। वहां वे कमांडर के जनरल से मिलते हैं। जनरल भी बच्चे की लगन से प्रभावित होता है और कमांडर को बधाई देता है कि उसके पास इतना होशियार बच्चा है। अगले दिन उनके डिवीजन को गार्ड का बैनर दिया जाता है और बच्चे को भी सम्मानित किया जाता है। जनरल से अपना बैज मिलने पर बच्चा वादा करता है कि वह अपने देश की रक्षा करेगा। एक रात उनके बेस पर फिर भयंकर हमला होता है और कमांडर मलबे के नीचे दब जाता है। सरगेई रोता है और अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है। वह अन्य सैनिकों को बुलाता है जो अंत तक कमांडर को बाहर लाते हैं। अगले दिन सरगेई घायल कमांडर के पास आता है। उसके हाथ कमांडर को बचाने की कोशिश में घायल हो गए थे। अब यह बच्चा टीम का ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसे कोई अलग नहीं कर सकता। उसके पास इस टीम के अलावा कोई परिवार नहीं है और वह युद्ध के दौरान जहां भी बटालियन जाती है उनके साथ ही चलता है। फिल्म का अंत होता है जब रेजिमेंट को एक नए बेस की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। पीछे से एक आवाज बताती है कि सरगेई ने स्टालिनग्राद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था और सैनिकों के साथ पोलैंड तक पहुंच गया था। वह अब दुनिया का सबसे कम उम्र का सैनिक माना जाता है और उसकी वीरता की यह कहानी अब पूरी दुनिया में सुनाई जाती है। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।